इसके अलावा एक जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जो लेफ्ट साइड में आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, वो ये है कि तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली एक गुड न्यूज आई है यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स यूके के अंदर पढ़ रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स यूके आने की सोच रहे हैं। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या है, किस तरह का मतलब जो एक्सपेंस होगा अगर उस वीजा को आप अप्लाई करते हो। तो पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड है, तो भाई इस पे हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि भाई किस तरह का आपका वीजा फीस वगैरह होगी या जो हेल्थ सरचार्ज फीस वगैरह होती है वो कितनी होगी। इस सारी बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैं अभी इस वक्त आया हूँ अपनी किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी अपनी कॉफी, तो मैं कॉफी बनाता हूँ। तो अपनी कॉफी रेडी हो गई है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे मैं क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने की स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ। अभी से पहले अगर आप लोगों ने देखा हो मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी हो, आई ऑलवेज सेड कि भाई पीएसडब्ल्यू है, लेकिन ये नहीं पता ही कब से है, ये नहीं पता ही गवर्नमेंट ने अभी तक उसके लिए कोई क्लियर कट डेट नहीं दिया। लेकिन गुड न्यूज है टुडे, गुड न्यूज ये है कि भाई पीएसडब्ल्यू अब गवर्नमेंट ने क्या कर दी, गवर्नमेंट ने एक डेट दे दी है कि भाई इस डेट से आप पीएसडब्ल्यू के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, इस डेट से आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए जो डेट दी है गवर्नमेंट ने वो कहा है कि 1 जुलाई 2021 से। आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आई विल बी रनिंग वन पिक्चर, यू कैन सी मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन देयर कि भाई किस तरह की डिटेल इन्फो है। ठीक है, तो जो 1 जुलाई 2021 से आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसका ग्रेजुएट रूट एप्लीकेशन नाम भी है। ठीक है, और पीएसडब्ल्यू ही बोलते हैं इसको। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखो रिक्वायरमेंट मेन तो जो है सबसे पहले तो इसकी फीस कितनी है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में डाउट होगा भाई अगर ये वीजा अप्लाई करेंगे तो इस वीजा अप्लाई करने की फीस कितनी है, मतलब क्या है, कितने पैसे लगेंगे। तो इसकी फीस जो इन्होंने रखी है वो रखी है अभी 700 पाउंड। तो 700 पाउंड इज नॉट दैट बैड टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये अभी बहुत सही है, मतलब इतनी मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि भाई 1000 1200 पाउंड 1300 पाउंड के करीब कुछ ये फीस रखने वाले होंगे इसकी, लेकिन इन्होंने 700 पाउंड सही रखी है। क्योंकि पहले टाइम में भी मुझे याद हो इतनी कोई कम नहीं थी इसकी, इतनी ही के 500 550 के करीब थी, और इतने साल बाद अगर फिर से इसको लॉन्च किया है और इतनी फीस के साथ। लेकिन जो इसमें आईएचएस जो सरचार्ज है, हेल्थ सरचार्ज है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। वो मुझे ये लगा कि यार वो तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। उसके लिए मांग रहे हैं 624 पाउंड पर ईयर। अगर मान लो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू लगता है तो आपको 1250 पाउंड तो आपके हेल्थ सरचार्ज के पे करने पड़ेंगे। तो दैट इज अ बिग अमाउंट। ठीक है, मुझे ये लगा था कि भाई उसके 200-300 पाउंड इतने कुछ होंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, जो भी है आप लोगों के सामने है, आप लोगों को पता है आपकी किस तरह से है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी बस, बिल्कुल यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि आपका हर एक लाइक है ना मोटिवेशन देता है मुझे और वीडियोस बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो बस इसलिए बीच में मैंने रोका आपको, बस एक लाइक कर दो अभी के अभी। थैंक यू। आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है तो पीएसडब्ल्यू के ये तो है नहीं कि भाई पीएसडब्ल्यू आ गया, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ साथ और भी क्या चीजें साथ में लगानी होंगी जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वो 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मेन तो इसके लिए, एक तो कैश लेटर, ठीक है, और एक चाहिए होता है कि भाई कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि भाई आपने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर दिया है। और दूसरे जो कैश लेटर को यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा कि भाई कौन सी डिग्री आपने करी है, उस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे थे, इससे रिलेटेड कुछ। ठीक है, और जो डिग्री अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो डिग्री कंप्लीशन का वो सर्टिफिकेट आप साथ में लगा दोगे, और उसके बाद जो फीस है या जो सरचार्ज है ये सारी चीजें आप पे करोगे, तब आपको डेफिनेटली आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। और एप्लीकेशन फिर ऑब्वियसली यूके की भी एक गवर्नमेंट चेक करेगी, एंड देन दे अगर आपके एप्लीकेशन में कोई कमी नहीं होगी तो सब कुछ ठीक होगा तो डेफिनेटली वो आपको वीजा लगा के दे देगी। 2 साल का मिलेगा जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स को मिलेगा 3 साल का, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा एक जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जो लेफ्ट साइड में आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, वो ये है कि भाई जो डिपेंडेंट पहले स्टूडेंट के साथ आएंगे, मतलब कह लो कि अगर स्टूडेंट टाइम में कोई हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ को उन दोनों को ही ना वो आगे फर्दर जो पीएसडब्ल्यू के ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे ना वो ही बन सकते हैं। ये नहीं है कि हस्बैंड पढ़ने के लिए आया, वाइफ आ गई, वाइफ नहीं आई, डिपेंडेंट वीजा अप्लाई नहीं किया, वो इंडिया में ही थी, या फिर उसकी शादी नहीं थी, उसके पीएसडब्ल्यू जब लगवा लिया उसके बाद उसकी शादी हुई, तो इस तरह से इन्होंने बोला है कि भाई उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं आ सकता। लेकिन यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे भी कंफ्यूजिंग है और पता नहीं कि भाई उन्होंने उसको सही सोचा है कि नहीं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई मैं जब स्टूडेंट टाइम में मैं मैरिड नहीं था, अब मैं मैरिड हो गया हूं, पीएसडब्ल्यू जब मैंने लगवाया तो भाई मेरी शादी हो गई है पहले साल में, अब मेरी शादी हो गई तो मेरी वाइफ मेरे ऊपर डिपेंडेंट बन सकती है कि नहीं बन सकती। इनके हिसाब से, इनकी जो स्टेटमेंट के हिसाब से ये तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बन सकती अगर आप पीएसडब्ल्यू वीजा पे यूके में रह रहे हो तो ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि अगर ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें कि भाई अगर आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, चाहे वो
शादी आपकी बाद में हुई हो, चाहे पीएसडब्ल्यू के दौरान शादी हुई हो और तब आप चाहते हो कि आपकी वाइफ आपके साथ में रहे, इट डजंट मैटर, बट ह्यूमैनिटी के बेस पे आप अपनी वाइफ को अपने साथ रख सकते हो, आप अपने हस्बैंड को अपने साथ रख सकते हो, उस डिपेंडेंट को अपने साथ रख सकते हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों, कि अगर यहाँ पे पीएसडब्ल्यू पे 2 साल कोई रह रहा है और अगर उसकी शादी हो गई है इवन पीएसडब्ल्यू के दौरान, तो उसको डिपेंडेंट वीजा मिलना चाहिए। इसमें कोई ना कोई क्लोज होगा, कुछ ना कुछ शायद ये फिर से रिफॉर्म करेंगे या कुछ ना कुछ इसमें करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। और या फिर हो भी सकता है क्योंकि यूएस में इस तरह का कुछ होता है कि भाई आपका डिपेंडेंट आ सकता है लेकिन डिपेंडेंट कोई जॉब नहीं कर सकता उसके ऊपर, इस तरह कोई क्लोज शायद डाल दे। लेकिन अभी तक यही है, इन्होंने बोला है कि जो डिपेंडेंट आपके स्टूडेंट टाइम में होंगे वही डिपेंडेंट आपके पीएसडब्ल्यू पे आ सकते हैं, नए डिपेंडेंट उसमें ऐड नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट आई एम नॉट इवन क्लियर। अब मैं बात करूंगा सोलिसिटर्स वगैरह के साथ कि भाई वो क्या समझते हैं इस पॉइंट के बारे में। इसके अलावा बहुत ही गुड न्यूज है भाई स्टूडेंट्स के लिए, उनके दिमाग में वो पीस वाली बात जो है ना कि भाई हाँ डेफिनेटली कि भाई वीजा है, अब डेफिनेटली उनको पता लग गया कि भाई पीएसडब्ल्यू मिलेगा और ये कब से मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन अब आ चुकी है। तो ये इंफॉर्मेशन आने के साथ साथ ये भी बहुत अच्छी बात हो गई है कि भाई अब आपको है ना, कोई भी अगर अप्लाई कर रहा है, कोई भी आपको बोल रहा है एजेंट कि भाई पीएसडब्ल्यू है, तो आप उसकी बात पर बिलीव कर सकते हो। तो जैसे कि मैं था पहले, मैं हमेशा यही बोलता था पीएसडब्ल्यू है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पीएसडब्ल्यू कब से लागू होगा, कब से पीएसडब्ल्यू मिलना शुरू होगा। इवन आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता था पीएसडब्ल्यू तो है लेकिन कब से मिलेगा मैं तो श्योर नहीं हूं, कि गवर्नमेंट जब तक लिखित में नहीं देगी तब तक कैसे श्योर हो जाए हम। तो अब उन्होंने लिखित में दे दिया है, तो डेफिनेटली आई एम श्योर एंड आई एम सेइंग 100% कि पीएसडब्ल्यू 1 जुलाई 2021 से पीएसडब्ल्यू यूके में मिलेगा हर स्टूडेंट को। तो भाई इस वीडियो में यही था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता जो मुझे पता लगी थी कि भाई आप लोगों को बताओ कि पीएसडब्ल्यू आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।